राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम जय सीता राम। प्रेम सुनि वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने भगवान के द्वारा गरुड़ जी के पूछे जाने पर जीव के कल्याण के हेतु जो क्रिया विधि है उसके साथ साथ वह जीव किन किन पिंडदान को प्राप्त करके कैसे 16 प्रकार के नगरों को पार करता है और कौन सा जीव किस प्रकार से कैसा कुकर्म करता है तो वहां का क्या फल क्या विधि है ये बताया हमने। आज भगवान श्री गरुड़ जी ने भगवान यम के द्वारा किस प्रकार की यातना कैसा दंड मिलता है और जीव के द्वारा शुभाशुभ जो कर्म है उसके विषय में पूछा कि प्रभु इसका थोड़ा सा और निरूपण किया जाए, वह दंड कैसा है, सबका निरूपण करके हमको बताओ। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच आद्यन्तं च प्रवक्ष्यामि शृणध्वं विरतात्मज कथ्यमानोऽपि नरके त्वं भविष्यति कंपितः। 40 योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभीतिः पुरादग्रे धर्मराजपुरं महत। सभी 16 पुरों के बाद जो 16वां पुर है अंतिम वाला वह कौन सा है? वह बहुभीति नामक पुर से जाना जाता है और बहुभीतपुर के बाद ही भगवान यमराज जी का वो सदन वहां प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कैसा है? का 40 योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप। जो 44 योजन में फैला हुआ लंबा चौड़ा वह भवन है, वह भवन किसका है? भगवान धर्मराज जी का है और उसमें 4 द्वार हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से। कहा भगवान ने सगत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम ततस्तम चित्रगुप्तोपि धर्मराजम निवेदयेत्। अब हमारे द्वारा जो भी अच्छा बुरा कर्म किया जाता है तो हमको ये लगता है कि इसको कोई जानने वाला नहीं है। एक अच्छा काम कर दे तो ये सोचेंगे सबको बता डाले क्योंकि सब समझ जाने कि हमने इसे किया, लेकिन एक अगर बुरा काम हो जाए तो चाहेंगे कि हमारी परछाई भी इस बात को न जाने। ऐसा है कि नहीं? कि जीव का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आरंभ के बस है न चेतु पुनि पुनि कहे आपने हेतु। जो व्यक्ति भूखा है, भूखे व्यक्ति को अगर आप बढ़िया से गाना सुनाइए, कथा सुनाइए तो उसको अच्छा लगेगा? क्योंकि उसको पीड़ा भूख की, उसको अन्न की आवश्यकता है। वैसे ही इस संसार में संसार की माया से मोहित वह जीव नाना प्रकार के कुकर्म को करके किस लिए कुकर्म करता है? केवल भरण पोषण के चक्कर में। भरण पोषण मान सम्मान ऐश्वर्य को पाने के चक्कर में नाना प्रकार के कुकर्मों का कालचक्र बूंद करके बना करके उसमें फंस जाता है और फंसने के बाद वह जीव इसी प्रकार से यमराज जी के पुर में जाकर के कष्ट को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि सगत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम। अच्छा, और वो ये जानता है, उस अपने दिमाग से उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ये कोई जान भी नहीं पा रहा। ये भान होता है उसको। क्यों? क्योंकि जब पूरी सृष्टि ही विनाशकारी है, ये पूरी सृष्टि ही नष्ट होने वाली है, तो उसके द्वारा जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो सब केवल भान ही प्रतीत होंगे। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति यदि अगर हो गई तो आप रस्सी को सर्प मान के उससे भी सर्प की भांति ही डरेंगे। लेकिन अगर उसी रस्सी को आप जान गए कि नहीं सर्प नहीं ये रस्सी है केवल, तो फिर आपका डर समाप्त हो जाता है। तो ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति जैसे रस्सी और सर्प की है, वैसे ही ये भ्रांति संसार और जीव की है। ऐसे ही भ्रांति हमारे कर्म और हमारे कर्म के द्वारा मिलने वाले फल की है। हमें ये प्रतीत होता है कि मैंने जो किया
इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। अपितु ये फल जो कर्म है ये उसी सर्प की भांति है, जो रस्सी समझ करके हम उसको मान लें, या इसको उस रस्सी को समझिए कर्म को कि यह सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है और डर लग रहा है। जो आपको समझना है उसको समझिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब जीव यहां से मर करके वहां पहुंचता है दिवंगत होने के बाद, तो भगवान चित्रगुप्त के द्वारा अच्छे बुरे सारे कर्मों को वहां लिखा जाता है। आपने कितनी बार कथा सुनी, कितनी बार कथा में भगवान का नाम लिया, किसने कथा करी, आपने उसके प्रति कैसा भाव रखा, भगवान के प्रति क्या भाव था, एक एक चीज जो आपके मन में ही चल रहा है, जो कोई नहीं जान सकता, केवल आप जान सकते हैं, परमात्मा उसको भी जानता है। धर्मस्य जानामि नरस्य वृत्तम, वह धर्म मनुष्य की एक एक वृत्ति को जानता है। भगवान ने कहा ततस्तम चित्रगुप्तोपि धर्मराज निवेदे, और वो भगवान से चित्रगुप्त जी महाराज क्या करते हैं, जीव के द्वारा किए गए जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं उसको लिख पढ़ करके ले जाकर के वो क्या करते हैं, धर्मराज जी को निवेदित कर देते हैं। प्रभु इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है और ऐसा ऐसा कर्म किया है। तो सुकृत दुष्कृत जितने भी हैं सब निवेदित होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा वाला कर्म सारे लोग जाने, बुरा वाला कोई नहीं जाने, लेकिन ये पूरा संसार भगवान ने बताया, संतों ने इसकी एक निरूपण किया है संसार के विषय में। का ये काजल की कोठरी है, और काजल की कोठरी में कितना हो सयान हो जाए। जब काजल की ही कोठरी है, चारों तरफ काजल ही लगा है, तो आप कितना हो सयाना बन के जाएंगे तो काजल कहीं न कहीं लगी जाएगी, वो कालिमा लगनी है। तो भगवान ने कहा ऐसी कालिमा रूपी संसार से अगर इस काजल रूपी दाग को अगर आप अपना बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, का धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। हमारे सारे धर्म, हमारे सारी विधि जो सत्य पे आधारित है, भगवान ने कहा उन सबका सेवन करना चाहिए। धर्माचरण करें, सत्य का अनुसरण करें, सत्य का पालन करें। और जब सत्य है तो सत्य जहां है सत्यमेव जयते, जहां भी सत्य होगा वहां कभी पराभव पराजय नहीं हो सकता जीव का। भगवान ने कहा तथापि चित्रगुप्ताय येषां पापम सपृच्छति चित्रगुप्तो सर्वज्ञ श्रवणान पृच्छति। सारे लोगों ने अपना सिस्टम बना रखा है कमाने का, खाने का, जैसे हम लोगों ने व्यवस्था विधि बना रखा है वैसे ही वहां भी ऐसी व्यवस्था विधि बनी हुई है। यमराज जी ने आदेश दिया चित्रगुप्त को कि जाओ भैया सबके अच्छे बुरे कर्म को आपको लिखना है। तो चित्रगुप्त जी ने भी दो चार लोगों को लगा दिया ड्यूटी पे कि भैया आपको भी ये काम नित्य करना है। तो चित्रगुप्त ने क्या किया, ब्राह्मण के पुत्र श्रवणा ब्राह्मणा पुत्रा स्वभूपालचारिण, ब्राह्मण के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नियां श्रवणियों को काम पे लगा दिया चित्रगुप्त जी ने। श्रवणियां जाकर के महिलाओं के अच्छे बुरे कर्म को लिखती हैं, और श्रवण जो है पुरुषों के अच्छे बुरे कर्म को लिखते रहते हैं। भगवान ने कहा चारास्ते धर्मराजस्य मनुषाणम शुभाशुभम मनोवाक् कर्मजम सर्वम जानन्ति च तत्वतः। और ये कैसे हैं, कितने इनका क्या प्रभाव है, कहा जो दूर से ही सब कुछ जान जाने में सामर्थ्यवान है। जैसे हवा चल रही है तो आप हवा कहाँ से आ रही है पता नहीं चल रहा, लेकिन हवा शरीर में लग रही है, भान हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से वो जो श्रवण और श्रवणियां है वो क्या करते हैं, भगवान के द्वारा आदेशित होने के बाद जब यहाँ जीव मल क्रम वचन तीनों प्रकार से कुछ भी अच्छा बुरा करता है वो सब उनको दूर से ही पता चल जाता है और वो सारी चीजों को लिख लेते हैं। कहा भगवान ने एवं तेषां सत्यस्ति मर्तमत्याधिकारिणाम कथयन्ति नृणाम कर्म श्रवणाः सत्यवादिनः वर्तयितानश्च सत्योक्ता यतोस्तोषे तिन्तान्नरः भवन्ति तस्य ते सौम्या स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनः। अब भगवान ने कहा कि यदि अगर आप चाहते हैं कि चित्रगुप्त जी प्रसन्न हो, धर्मराज जी प्रसन्न हो और ये श्रवण श्रवणियां प्रसन्न हो, तो भगवान ने कहा केवल एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है, कहा केवल इनका व्रत, इनके लिए दान और इनके लिए जप आदि पूजा करके आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहां किसी प्रकार का कोई घुस नहीं चलने वाला है कि पैसा लेकर के आपका काम करा दिया जाए, ऐसा नहीं। कहा भगवान ने पापिनां पाप कर्माणि ज्ञात्वाति सत्यवादिनः धर्मराज पुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः।
जितना भी आपके द्वारा अच्छा बुरा कर्म किया जाएगा, पाप कर्मों को जानकर वह सभी लोग धर्मराज जी के सामने जब सम्मुख उपस्थित होते हैं तो सारी चीजें निवेदित कर देते हैं जीव की। कहा भगवान ने कल भी मैंने बताया आपकी कथा में कि पृथ्वी से बचकर कहीं नहीं जाया जा सकता। आदित्य चंद्रा वनिडोनलश्च देवभूमि रापो हृदय यमश्च। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर जो है, इस शरीर में जितने 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। और ये जो तत्व है ये भगवान की समझिए शक्ति है, भगवान की ही एक आत्मचिंतन के एक स्वरूप के उनके अंश है भगवान के। तो जिनका हम रोज नित्य उपयोग उपभोग करते हो और उनसे अगर हम चाहें कि बच जाए तो कैसे बचा जा सकता है? पिता पुत्र कितना ही चालाकी करे, लेकिन पिता अपने पुत्र के सारे लक्षणों को जानता है कि नहीं? माता अपने पुत्र के सारे लक्षणों को जानती है। वो जो कर रहा है उनको पता कि कर क्यों रहा है ये नाटक, अभी तो वो जानते सब है। ना बोले एक अलग की बात है, लेकिन जानो वह सब कुछ नहीं। उसी प्रकार से इस संसार में जीव जो करता है, जिसको जानना है वो सब कुछ जान रहा है और जान करके उसको वहां लिखा जा रहा है, आपको पता नहीं चलता। भगवान ने कहा ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये आकाश मंडल, ये पृथ्वी, ये जल, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप बच के रह सकते। ये वायु, तो जो जो आप उपयोग करने वाली वस्तु है आपको लग रही है, ये सब आपके साथ ही सन्निकट है। पानी पिएंगे तो भगवान का ही तो बनाया हुआ जल है, उस जल में भी भगवान की सत्ता विद्यमान है। वायु ना चले तो ऑक्सीजन समाप्त, जीवन समाप्त, तो वहां भी भगवान की सत्ता है। तो जहां हमने इसका स्पर्श किया, समझिए सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी। जैसे आप जिसके विषय में नहीं जानते तो उसके विषय में कुछ अच्छा बुरा नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन जब जिसको आप जान जाएंगे तो आप उसके विषय में हर बात बता सकते हैं, भैया फलाने ऐसे है, वो ऐसे है कि नहीं? उसी प्रकार से दूसरा, खंभे से एक तार कनेक्शन लेकर के घर में आप आइए, कनेक्शन तो एक आएगा लाइन का, लेकिन उससे 50 सैकड़ों बल्ब जल सकते हैं, जलाए जा सकते हैं, है कि नहीं? वैसे ही ये कनेक्शन है भगवान की। 5 तत्व जो है ये सब भगवान की परम सत्ता है और इन सभी 5 से हम बचकर नहीं रह सकते। और जब जब हम इनको स्पर्श करेंगे तब तब परमात्मा के वो तत्वों की प्राप्ति होती रहेगी। बार बार उनको वो चीज पता चलता रहेगा। आपने पानी मन से पिया या बिना मन से पिया, भोजन मन से किया या बिना मन से किया, ये आपको नहीं पता है, कि आपको लग रहा है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आत्मा अखंड है, बाकी सब खंड है, वो सब जान जाएगा। भगवान ने कहा आगे, धर्मराजा चित्रगुप्त श्रवणाभास करा दिया कायस्थम तपस्यन्ति पापम पुण्यम सर्वस्व। हमारे द्वारा जितने भी पाप पुण्य है वह सर्वस्व उसको जानता है। वो अपितु कुछ क्रियाओं का फल वह प्रदान कर देते हैं, कुछ क्रियाओं का फल भगवान नहीं प्रदान करते। एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः आहूत तन्निजं रूपं दर्शयन्ति भीषणं। लेकिन अब उसका फल स्वरूप भगवान ने बताया कि जो पाप कर्म करने वाले जीव हैं, जब धर्मराज जी के पुर में पहुंचते हैं तो वही धर्मराज जी महाराज यमराज जी के रूप में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बदल करके पाप स्थिति प्रसन्ति यम रूप भयंकरम, अपना वह भयंकर स्वरूप उस जीव को दिखलाते हैं कि जिसको देखने मात्र से वह मूर्छित हो जाता है। भगवान ने कहा कैसा स्वरूप है भगवान का? दंड हस्तम महाकायम महिषोपरि संस्थितम, जिसके हाथ में दंड हो और बहुत विशाल काय महिष पे जो बैठा हो, और कज्जलाचल सन्निभम विद्युत प्रभाय भीमम द्वादशाभ्युत संयुतम। भगवान ने कहा जिसका स्वरूप काजल के समान है, इतने सुंदर है भगवान के काजल के समान है। और विद्युत अर्थात जो आकाश में बिजली चमकती है उस प्रकार से वह हमेशा प्रकाशित होते रहते, उनके नेत्रों से बिजली निकलती रहती है। और योजनत्रय विस्तारम वापी तुल्य विलोचनम, 3 योजन लंबा चौड़ा जिनका केवल नेत्र हो, शरीर हो, और उसमें जो है वापी तुल्य विलोचन हो, एक एक तालाब के समान एक एक नेत्र जिनके हो। तो भगवान ने कहा दृष्टवा कराल बदनम रक्ताक्षम दीर्घनासिकम, बड़े बड़े नहों वाले भगवान श्री यमराज जी का वह स्वरूप
देखने मात्र से ही वह जब भगवान यमराज जी अपना यमराज का स्वरूप धारण करते हैं तो सर्वाह दूताह गर्जन्ति, सारे उनके चारण जो है यमराज जी के पुर के सबके सब एक साथ जो है शोर करा चिल्लाना चालू कर देते हैं भगवान के स्वरूप को देख करके। तब दृष्ट्वा भयभीहस्तु हाहेति वदते खलः अदत्तदाना पापात्मा कप्यन्ते कंदते पुनः। और वह जीव उस शोर को सुन करके, उस आवाज को सुन करके, भगवान के उस परम दुर्भाग्यशाली उस स्वरूप का दर्शन करके महाराज वह जीव मूर्छित हो जाता है, रोने लगता है। कंदमानश्च पापिनः, वह रोने लगता है। सोचन्तस्वान कर्माणि चित्रगुप्तोपि गया, और अपने द्वारा किए गए उसी कर्म को वह सोचता है कि काश मैंने यह शुभ कर्म न किया होता। भगवान के वह जो दूत हैं उन्होंने क्या कहा उस जीव से कि भो पापा दुराचारा अहंकारश्च प्रदूषिका। अरे दुराचारी जीव, अगर तुमने ये ऐसा दुराचार नहीं किया होता तो यह वापी तुल्य विलोचनम न देखने को मिलता। तब वही यमराज जी महाराज धर्मराज के स्वरूप में दिखाई देते। अच्छा, धर्मराज जी का स्वरूप कैसा है? जो चतुर्भुज स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान का भगवान ने तत्रैव किमर्थवर्जितम पापम युष्माभिर्विवेकः। हे जीव, तुम्हारे पास इतनी सुंदर स्थिति थी कि तुम अपने ज्ञान विवेक बुद्धि का प्रयोग करके चाहते तो जीवन में शुभ कर्म किए होते, तो तुमने सुकृत नहीं किया, जब केवल दुष्कृत ही किया है। काम क्रोधाद्विपन्नम च संगमेन च पापिनाम, पापियों की संगति करी और पापियों की संगति के साथ साथ सदैव काम क्रोध किया, लोभ किया। और तद पापम दुखदम मूढ़ा किमर्थम चेतम जना, केवल तुमने परिवार के भरण पोषण के चक्कर में पड़ करके अपने को गधा मान लिया। जैसे धोबी का गधा देखा होगा, सुबह जब सो करके उठता है धोबी तो क्या करता है, वह रजक वस्त्र को उसके पीठ पर लाद देता है, भैया लेके चलो इसको नदी के किनारे या तालाब के पास। फिर लेके जाता है और गधा वहीं बांध करके पूरा वस्त्र को वह धोता है। धोने के बाद घर आता है, फिर वही गधा के ऊपर लाद करके कपड़ा धो करके गधा घर लाता है, फिर जाता है, फिर ले आता है। गधे का केवल एक ही काम है। वही स्थिति आज जीव की हो गई है। जीव सुबह सो करके उठता है, तो मंजन अपना नित्य क्रिया करके ऑफिस, फिर ऑफिस से आया, फिर सो गया, फिर वही सुबह, फिर वही स्थिति। तो 12 महीना 24 घंटे एक ही काम जीव के पास है। 8 घंटे की ड्यूटी है कि 8 घंटे में आपको इतना द्रव्य मिलना है। उसको लगेगा कि काश अगर 2-4 घंटे ओवर टाइम हो जाता तो उस द्रव्य और बढ़ जाता। उस चक्कर में गधे के समान वह 4 घंटे ड्यूटी और बढ़ा देगा। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होगी 24-24 घंटे ड्यूटी कर देते हैं। हाँ, हमको भी एक महाराज जी फोन कर दिए रात में 1:30 बजे कि महाराज जी एकादशी काल ही है क्या? हमने कहा भैया एकादशी तो है कल, आज इतनी रात को क्यों फोन कर दिया? कि महाराज जी अभी बस ड्यूटी से आया। अरे हम कहा महाराज आपका ड्यूटी चल रहा है, हम तो छुट्टी पे हैं महाराज। सुबह 2 बजे, आप सुबह 5 बजे 6 बजे फोन किए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 24-24 घंटे भी ड्यूटी करके पैसा कमा रहे हैं। भगवान ने दिन बनाया काम करने के लिए, रात्रि बनाई सोने के लिए। आज जीव रात्रि में ड्यूटी कर रहा है, दिन में सो रहा है, डे नाइट ड्यूटी चल रही है। बताइए क्या भगवान करें? भगवान तथैव यातना भोग्या किमिदानी परांगमुखा। ये सारी समस्या का उत्पत्ति का कैसे हुई? इस सारी समस्या की उत्पत्ति केवल यही है जो जीव परमात्मा से परांगमुख हो गया। अगर भगवान से परांगमुख नहीं रहे जीव तो खान हो गए। क्या बताया? हमने कहा कैसे छूट गई? बताया बोली ऐसी सी बात है। हमने कहा कोई बात नहीं, नौकरी छूट गई तो क्या दिक्कत, छूटिए, बताते हैं जुगाड़ हो जाएगा तुम्हारा काम। बता दिया हमने। 15 दिन बाद फिर एक दूसरी नई नौकरी लग गई कि महाराज जी बड़ा अच्छा है, इसमें नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। हमने कहा एक भी ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी नाइट। जब आप धर्म पे रहेंगे तो नाइट ड्यूटी कराने वाला ऐसा अधिकारी ही नहीं मिलेगा। वो बोलेगा डे में ड्यूटी करो, आप पहले घर जाओ। तो उपाय लग गया। तिवारी जी प्रसन्न हो गए कि महाराज गजब का चमत्कार है। तो हमने कहा भाई यही तो चमत्कार किया हमारे संतों ने। हाँ, ऐसी जहाज की रचना कर दी कि जितना हो व्यक्ति उसमें बैठ जाए, एक सीट हमेशा खाली है। हाँ? और ऐसी जहाज की रचना करी कि मन जब जहां कर दे वहां तुरंत वो पहुंचा देती थी। आज के समय में कोई ऐसा है क्या?
तो चमत्कार ही होता है। अपितु क्या है, जीव इन विषयों से परांगमुख है, इसको नहीं जानता, धर्म से परांगमुख है, भगवान से परांगमुख होने के कारण विद्या नहीं प्राप्त कर पाता। अगर विद्या सही तरीके से प्राप्त कर ले तो ऐसे जीव को एक भी घंटे ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं, जब वो जैसे चाहेगा वैसे ड्यूटी करेगा और उसके ऑफिस के सारे लोग भी उसकी ही बात मानेगा। हाँ, भगवान ने कहा कि कृतानि यानि पापानि युष्माभिः स्वबहुन्नपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं वयं जना। ये सारे के सारे लोग संसार के, भगवान ने कहा ये सभी लोग इसीलिए पीड़ित हैं क्योंकि ये सभी लोग धर्म से परांगमुख हो गए। और धर्म क्या है? का धर्म न दूषण सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ये आगम निगम पुराण जिसकी रचना वेद व्यास आदि देवता ऋषियों ने महर्षियों ने करी, इसका मूल उद्देश्य केवल मानव जाति है, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये पशु पढ़ेंगे वेद, अब हम कथा बोल रहे, देखिए वहां वो खा रही है क्या, उसको क्या मतलब है कथा से, पूजा से, पंडित जी की? लेकिन आप सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसलिए कथा सुन रहे हैं क्योंकि इससे आपको काम है। हाँ, तो इसलिए भगवान ने कहा कि इतनी सारी व्यवस्था रचना करने के बाद भी तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जना, न करने के कारण सभी के सभी पापी जीव दुख को प्राप्त हो रहे हैं। मूर्खे भी पंडिते वापि दरिद्रे वा श्रियान्विते, जो बहुत बड़ा अपने को पंडित मानता है वो भी मूर्ख है। क्यों? सत, मैंने कल बताया पंडित का क्या विशेषण है। सत असत बुद्धि सा पंडा सत अस्त संजाता सब पंडित। किसी भी जाति वर्ग विशेष में पंडित हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, लेकिन विद्वान होना, विद्वान के साथ साथ विनय संपन्न होना, इसके साथ साथ भगवान का भक्त होना ये मुश्किल है। हाँ, एक गुण से काम नहीं चलेगा। दूध अकेले चिल्लाएगा कि मैं दूध दूंगा, दूध मेरे द्वारा घी बनता है, मेरे द्वारा घी बनता है, तो ऐसे नहीं होगा। वो दूध को पहले आधे घंटे आग पे जो है वो उबलना पड़ेगा। हाँ, फिर मलाई निकाल करके उसको मलाई को मथना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं घी की उत्पत्ति होगी। फिर भी जाके मक्खन बनेगा तब घी उत्पत्ति होगी। दूध की वैलिडिटी 1 दिन 24 घंटे, मलाई दही की वैलिडिटी 1 हफ्ते, मक्खन की वैलिडिटी 15 से 30 दिन और घी की वैलिडिटी आजीवन, जब तक रख सकते रखे रहिए। ये तो जितना तपेगा व्यक्ति उतना ही उसके अंदर चमक आएगी। हीरे को जितना घसा जाता है, सोने को जितना जलाया जाता है, चमक उतना ही बढ़ती चली जाती है, उसकी कीमत उतनी बढ़ती चली जाती है। वैसे ही यह जीव है। जब आप जिस क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में है, तो शिक्षा के विषय में जानिए। जितना मन लगा करके आप पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को ग्रहण करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा ही ज्ञान विकसित होगा। और ज्ञान विकसित, शिक्षा का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है महाराज। शिक्षा का मूल उद्देश्य है जीवन आपको कैसे जीना है, वह जीवन जीना सिखाता है। लेकिन आज पहले की परंपरा थी या विद्या सा विमुक्त है, लेकिन आज की परंपरा है या विद्या सा अर्थकरी। विद्या ऐसा हो कि बच्चे को इंटर पढ़ा दे, इंटर के बाद ITI पॉलिटेक्निक करके तुरंत पैसा कमाना चालू कर दे, है कि नहीं? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि भैया इनको सारी विद्याओं में पारंगत कर दीजिए। जब सभी विद्याओं में पारंगत होंगे तो फिर धन की कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। भगवान ने कहा चित्रगुप्तस्येति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा सोचन्ति स्वानि कर्माणि तुष्टिं तिष्ठन्ति निश्चलाः। और चित्रगुप्त जी के द्वारा जब उसके अच्छे बुरे कर्म को बताए जाएंगे, तो अच्छे बुरे कर्म को बताए जाने पर वह रोता है वहां और सोचता है कि काश मैंने ऐसा कोई कर्म किया होता तो आज यह दुख मुझे प्राप्त नहीं होता। का वर्षा जब कृषि सुखानी असमय चूक सुनी क्या पछताई। इसे आज हम लोग चाहते हैं, अपनी वेदना बता रहा हूं मैं आपको, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं और अभी तक मेरा यही काम है। सो के उठा हूं और उठने के बाद अपना थोड़ा बहुत स्वाध्याय वगैरह करके फिर मैं पूजा भी बैठ गया। तो 10:30 बजे तक जब आपने किया तो पूजा ही करना, 10:30 बजे तक मैं पूजा ही कर, पढ़ने का समय ही नहीं है। तो जब आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी आपके ऊपर, तो जिम्मेदारियों के बढ़ने के बाद कहाँ की पढ़ाई, कहाँ की व्यवस्था, सब समाप्त हो जाएगी। तो पढ़ने का जो उम्र है 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन कर लीजिए। प्रथमे अर्जितम विद्या, द्वितीय अर्जितम धनम। पहली
सीढ़ी जो है वो विद्या अर्जित करने की है, लेकिन वह विद्या कैसी हो जो सात्विकी हो, या विद्या सब विमुक्तय वाली हो, अर्थकरी वाली नहीं। क्योंकि अर्थकरी वाली हो जाएगी तो सब दुष्ट हो जाएंगे। एक तरफ से पैसा कमाएंगे, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, पैसा तो कमाएगा अवश्य में, लेकिन सम्मान नहीं करेगा माता पिता परिवारजनों का। भगवान ने कहा दूसरा, द्वितीय अर्जितम धनम, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक जितना भी आप धन कमा सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, वृद्धि विकास कर सकते हैं, कर लीजिए। फिर तृतीय अर्जितम पुण्यम, 50 वर्ष के बाद से लेकर के जितने समय की आयु है उतने वर्ष तक जो है जितना हो सके धर्म कर्म करके पुण्य कमा लीजिए। हाँ, चतुर्थी किम करिष्यति, क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर अंत समय में हिली न हिले। ये जिह्वा, ये शरीर काम करेगी कि नहीं करेगी ये कोई जानने वाला नहीं है। संसार में जीव के द्वारा बनाई जितनी वस्तु है सबकी गारंटी है, देखिए, लेकिन भगवान के द्वारा रचित जो व्यवस्था उसकी किसी की कोई गारंटी नहीं। कब कौन सा भगवान चला देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा इन सबसे बचा जाए। वह जीव सोचंतः स्नानि कर्माणि तुष्टिम निश्चन्ति निश्चलाः, और वह बेचारा वह जीव वहां जब यमराज जी के द्वारा, धर्मराज जी के द्वारा ऐसी विधाओं को सुनता है तो सुन करके वह कष्ट को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा धर्मराजो पितान दृष्ट्वा चोरवन निलियान स्नान आज्ञापयति पापानाम शक्तिम चैव। और कोई गलती करके आइए और आप जान जाए कि नहीं हाँ उसने ये गलती करी है, तो आपसे निगाह नहीं मिला सकता, आंख नहीं मिला सकता आपसे। वैसे ही वह चोरों की भांति बैठा हुआ जीव आज अपने कर्म को सोचता कि काश हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया होता और धर्माचरण करके मैं जीवन का यापन किया होता। भगवान ने कहा जैसे आप मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के सामने चले गए जिसको आपने कभी नहीं देखा, तो आप उसके सामने पहले अपनी योग्यता को आजमाएंगे, यार ऐसा नहीं हमसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हो, क्या इससे हम बोले, क्या बात करें। लेकिन जब आप ये जान जाएंगे कि नहीं ये हमारी योग्यता का व्यक्ति है, तब आप उससे किसी भी स्तर से बात कर सकते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार जब जीव धर्माचरण को किया रहेगा, ज्ञान को प्राप्त होगा, ज्ञान के साथ भक्ति होगी, भक्ति के साथ सारे वैराग्य आदि ज्ञान गुण होंगे, संपन्न होगा वह, तो फिर वो किसी प्रकार की यम डीएम और ये चित्रगुप्त और यमराज धर्मराज की विषय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पानी शेर सपूत को नहीं चाहिए रहा। सनक सनंदन सनत कुमार आदि देवताओं ने, संतों ने किसकी परवाह की बताइए। भगवान के नाम का संकीर्तन किया, आश्रय लिया, जहां जब मन किया जहां वहां चले गए। नारद जी ने क्या किया, भगवान के नाम का संकीर्तन किया, जब जहां मन करे वहां जाते थे, आते थे, कोई रोकने वाला नहीं है कि नहीं। इस भगवान के पास जाने में लोगों को समय लगता, वहां नारद जी जाते थे और चले आते थे। ये है प्रभाव ज्ञान का। लेकिन इस सबको जानने के बाद भी जीव न करे तो उससे बड़ा अपना स्वयं का अगर कोई कष्ट पहुंचाता अपने स्वयं को, वह जीव ही अपने को कष्ट पहुंचाता। भगवान ने कहा यमाज्ञा कारणो दूता प्रचंड चंडकादय एक पासे तान बुधवा नैन्त इंद्रकाल प्रति। और जीव जब ऐसे कुकर्म करके वहां पहुंचता है, धर्मराज जी के द्वारा जब दंड का निर्धारण कर दिया जाता है, तो चंडक प्रचंड आदि जो भगवान यमराज जी के दूत हैं वो क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, रस्सी से बांध करके फिर उसको जो है दुख प्रदान करने के लिए, यमालय की जितनी पीड़ाएं हैं उसको प्रदान करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। भगवान ने कहा क्षमस्व, और फिर वह जीव कहता है कि क्षमस्वम भूतराधन च कृतांजलि पुटाई थी, हाथ जोड़ करके कि राम है, जानामि सीताम जलक प्रसूताम जानामि रामम मधुसूदनं च। ये भगवान विष्णु है, वो जानता था सीता ऐसी वैसी नहीं है, उसको पता है, लेकिन फिर भी बधम च जानामि निजम दशास्य, वो अपना पद भी जानता है कि हमारे इनके द्वारा हमको मारा जाएगा। खर दूषण मोषम बलवंता, जब उनको मार दिए तो वो हमारे समान ही थे, तो ये हमको भी मारेंगे पक्का है। लेकिन तथापि सीता न समर्पयामि, मैं सीता को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भजन न हो यह तामस देहा, इस राक्षस वृत्ति वाले शरीर से भजन नहीं हो सकता। तो अगर मुक्ति चाहिए तो दो ही विकल्प है, या तो ख्याति प्राप्त हो जाए,
या तो विख्यात हो जाए, ख्यात या विख्यात, कुख्यात कह लीजिए। ख्याति दो प्रकार से मिलती है, या तो कुख्यात हो जाए या तो विख्यात हो जाए। तो दोनों में परम कल्याण है, क्योंकि भगवान ने जिसको जिसको मार दिया सबको परम पद की प्राप्ति करा दी, अपने लोग को भेज दिया। लेकिन जिनको जिनको नहीं मारा वो आज भी ऐसे ही भटक रहे हैं भगवान के। तो जो कृपा चाहिए तो लगना पड़ेगा, चाहे वो हट से हो चाहे जैसे भी हो, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा नापि किंचित कृतं तीर्थम पूजिता नैव देवता, इसलिए प्रयास किया जाए कि आतिथ्य सत्कार हो, हमेशा गाय की सेवा हो, ब्राह्मण का सम्मान हो, संत का सम्मान हो, माता पिता की सदैव सेवा हो। सुन जननी सोईसुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। राम जी ने ऐसा किया। अब अगर ऐसा हमारे देवताओं के द्वारा जो परब्रह्म परमात्मा है उन्होंने ऐसा किया, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तब तो फिर भाई अनुचित हो जाएगा। हमारे पिताजी ने मान सम्मान बनाया समाज में और जीवन का यापन किया, अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त किए, और पिताजी के बनाए सम्मान वैभव व्यवस्था को हम नुकसान कर दें तो ये हमारा सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है। इसलिए उसमें जितना हो सके ईंट को जोड़ दिया जाए। अगर ईंट नहीं जोड़ सकते तो ईंट को गिराने का भी जिम्मेदारी आपका अधिकार नहीं होगा। भगवान ने कहा क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिश्वर वयं तु सापराधानां दंडदाहि तदाज्ञा, और समस्त समस्याओं के निदान करता भगवान है। मैंने कहा जिन जिन ने भगवान से लड़ाई लड़ी, भगवान का विरोध किया, शिशुपाल, दंतवक्र वगैरह वगैरह बहुत है, एक दो नहीं है, सैकड़ों हजारों है महाराज। जिन लोगों ने भगवान के साथ विद्रोह किया, सारे लोगों को भगवान ने मारा और मार करके तार दिया महाराज। यही भगवान यहाँ कह रहे कि क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिश्वर, जो परमात्मा सबके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे परमात्मा का भी तुमने कभी साधना नहीं किया, ऐसे भगवान का भी तुमने कभी आश्रय नहीं ग्रहण किया। एवं मुक्ता चते दूता निर्दयम ताड़ियम, इसलिए आज तुमको यह दूतों के द्वारा भय प्राप्त हो रहा है। और पापिना के विद्यन्ते कर्मचै काष्ठवत् द्विधाः क्षिप्राः चान्ये धरा पृष्ठे कुठारे खंडसकृताः। और उतना ही नहीं महाराज, काष्ठ से, दंड से, कुल्हाड़ी के द्वारा कैसे कैसे उनको मारा जाता है, ये तो वही की माया भगवान जाने। तेरी माया का न कोई पाया पार, तेरी माया बस तू ही जाने, भगवान ही जान सकता है वहां क्या क्या होता है। भगवान ने कहा चेदित घृतमये पाके तैल पाके तथा पर, कभी घी और तेल को खवलाया जाता है, उसमें उसको डाल दिया जाता है। कटाहे चित्तवत् पृच्छन्ते च वस्तुतः, और कभी उसको जो है पर्वत से गिरा दिया जाता है, शिलारोहणम कृत्वा, कभी जल में डुबा दिया जाता है। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के कष्ट उसको वहां प्राप्त कराए जाते हैं। और भगवान ने कहा कि आगे एवं संताडकान दूताः संकृष्य यम शासनात् तामसिदासु घोरेषु क्षिपन्ति नरकेषु च। और 16 नरकों के बाद भी नरक है। 16 तो मुख्य है जो कि यमराज जी तक के जाने के लिए है, लेकिन उसके बाद के जो नरक है भगवान ने कहा तामसरादि जो नरक है उसमें भी वह जीव जाता है और वहां जाकर के वो फंसा रहता है, पड़ा रहता है। कहा भगवान ने नरका भो दुखलस्त्र वृक्ष समीपतः यस्वस्तियन् महद् दुःखम तदा माचित्त गोचरम चतुरस्सीति लक्षाणि नरकायान्ति संदिखेचर तेषां मध्ये घोरतमा चिरकस्त्याति विंशति। भगवान ने कहा नरकों की संख्या 84 लाख, और वो कैसे हैं जो कि बड़े भयंकर कष्ट को प्रदान करने वाले हैं। भगवान ने कहा जिसमें 21 नरकों की संख्या प्रमुख है, 84 लाख में 21 तो मतलब प्रमुख विशेष है, उसके बाद जो है वो सब सामान्य है, लेकिन 21 जो है वही पूरा पर्याप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा नाना पीड़ा मया सर्वे नाना भेदी प्रकल्पिताः, जितने वो 84 लाख नरक की विधियां हैं भगवान ने बताई, का वो सब एक से एक बढ़कर एक है। उसमें नाना पापा विपाकाश्च किंकरा घेर विदिष्टता, और सबके अलग अलग राजा हैं, सब क्योंकि सब पूरियां हैं, सबके अलग अलग राजा हैं, और जैसा जिसका स्वभाव है वैसा वो अपना वहां फल देता चला जाता है। कहा भगवान ने एते सुकृता मूढ़ा पापिष्टा धर्म वर्जिता यत्र भुजन्ति कल्पान्ते तास्ता नरक यातना। और वह जीव
इन पाप कर्मों को करके इन सभी नरकों को क्रमशः धीरे 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 पार करता हुआ आगे बढ़ता है। एवं कुटुंब भरणे बिभ्राणामुदंबर एव विसज्जो भयम प्रेत भुक्ति तत्फलमिद्युतम। भगवान ने कहा कि ऐसे ही अपने परिवारी जनों के कुटुंब को भरण पोषण करते करते वह जीव अपने प्राणांत को कर देता है, लेकिन वह कुछ ऐसा नहीं करता जिससे कि शरीर को छोड़ के जाने के बाद भी कुछ मेरा बैंक बैलेंस बना रहे। भगवान ने कहा कि एवं प्रबध्यते ध्यानम हित वेदम स्वकलेवरम कुशले तरपाथिं भूतद्रोहिण चद्भुतम। जैसे हम कभी यात्रा के लिए निकलते हैं तो यात्रा का विधान है कि हम पहले करते क्या है, वस्त्र वगैरह अपना रख लेते हैं जितने दिन की यात्रा है। दूसरा, हमारे जरूरत की जो जो वस्तु है सबको हम रख लेते हैं। हाँ? फिर तीसरा, इन सबके ऊपर है जो कि रास्ते में चलते वक्त हम खाएंगे और पिएंगे क्या, है कि नहीं, उसकी व्यवस्था करके निकलते हैं, जिसका नाम है पाथेय। पथ में पाथेय की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने कहा देवई नासिदम यतस्य समले निरयतुमान भुक्ति कुटुंब कोशस्य हत द्रव्यम इवाल। जैसे आतुर होकर द्रव्य को कमाया जाता है कि द्रव्य कमा करके परिवार का भरण पोषण कर ले, का वैसे ही हम यात्रा पे हैं, इसका भी ध्यान होना चाहिए। जैसे हम अपने घर से यहाँ आकर के आपको कथा सुना रहे हैं तो क्या हम यहीं रह जाएंगे? हमको घर जाना कि नहीं जाना? वैसे ही परमात्मा के द्वारा उस घर से हमको यहाँ भेजा गया, यात्रा कर रहे हैं हम सब। सभी शरीर रूपी जितने जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, पशु हैं और वृक्षाजी, सब टोटल यात्रा पे हैं। कब किसकी यात्रा कहाँ समाप्त हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब जिसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी वहीं से उसका आवागमन का चक्कर समाप्त। यहाँ से भगवान ने कहा कि अब उस यात्रा में आपका पाथेय, आपके भोज्य पदार्थ क्या है? तो यात्रा जो यहाँ की यात्रा होती है, इसके लिए भोज्य पदार्थ हमारे वही कपड़ा, जरूरत की सामग्री और खान पान की व्यवस्था ही है हमारा पाथेय। लेकिन इस यात्रा में जो यहाँ से वहां की यात्रा है, इसका जो पाथेय है वह धर्म संचय ही इसका मुख्य पाथेय है। सत्याचरण ही इसका मुख्य पाथेय है। और हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे, ये इसका मुख्य पाथेय है। परहित सरिस धर्म नहीं। जब आप इसका पालन करते रहेंगे तो फिर आपको धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। गारंटी है महाराज इस बात की। धन पीछे पीछे चलेगा, इसको आप जान लीजिए। कब? जब आप पूर्ण रूप से धर्माचरण का पालन करते हुए परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दे। भाव होना चाहिए। भाई सबरी जी ने तो एक भी पैसे नहीं पढ़ा था। कितने कक्षा का उनके पास सर्टिफिकेट था कोई जानता है? कुछ नहीं था। लेकिन जो सर्टिफिकेट दरवाजे पे खड़े हैं, कह रहे गुरु जी हम सब तो यहाँ चले आए हैं बनारस। हमने कहा देखो यही है परिणाम। कभी भी आपका देहाभिमान हमेशा आपसे कुछ न कुछ पाप करा ही देगा। जब आप सत्य पे रहेंगे तो सत्य हमेशा आपकी रक्षा करता हुआ आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। जैसा कि सबरी मैया ने कहा। सबरी मैया नित्य फूल बिछाती थी, नित्य उसको साफ करती थी कि आज भगवान नहीं आए, चलिए कोई नहीं, कहीं फंस गए होंगे, कल आएंगे। फिर कल की आप सद्गुण उपस्थित नहीं। मान का अगर भान नहीं गया, मान का भान समाप्त नहीं हुआ तो फिर कैसे मनुष्य झुक सकता है? तो इसीलिए भगवान ने कहा देहाभिमान के परे होइए। जब देहाभिमान के परे होंगे तो भुक्ति कुटुंब पोषस्य हर्षद्रव्य निवातुरम। श्री सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने सारे ज्ञान दे दिए। ज्ञान देने के बाद व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तुम शादी कर लो, घर बसा लो, मुझे पुत्र पौत्रादि की आवश्यकता है, मुझे उनके साथ वात्सल्य करना है। तो जो पैदा होते ही वन को जाए, जंगल को जा रहा है, ऐसे ज्ञानी को व्यास ही चाह रहे हैं कि पारिवारिक बंधन में बांध दे। कोई बधेगा? दिगंबरम वित्त विकिरण के सम, पैदा होते ही जो वन को चला जाए, ऐसा परम तेजस्वी ओजस्वी बालक, उसको कोई चाहे कि गृहस्थी में बांधे, कैसे बधेगा? संसार के सारे ज्ञान व्यास जी ने सुखदेव जी को दे दिया, लेकिन सुखदेव जी के मन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं शादी करूंगा। फिर सुखदेव महाराज से कहा व्यास जी ने
कि बेटा एक काम करो, तुम चले जाओ जनकपुरी, और वहां राजा जनक जो है विदेह के नाम से जाने जाते हैं, वहां जाकर के पहले तुम उनसे पूछो कि कैसे आप विदेह भी हैं और सामाजिक मर्यादाओं का पालन भी कर रहे हैं राज्य का। यहां से चले गए। वहां से जाने के बाद सुखदेव महाराज को द्वारपाल अंदर नहीं जाने दिया। कुछ समय तक उन्होंने वहां प्रतीक्षा करी। द्वारपाल को दया आई कि महाराज जी सुबह से लेकर शाम तक ही खड़े हैं, अच्छा एक कदम इनको अंदर कर दिया जाए। एक कदम अंदर किए, आगे चलते हैं तो देखते हैं बहुत सारा जुआ खेलने वाले और वैश्यावृत्ति करने वाले लोग भी जनकपुरी के दरबार में थे, राज्य में थे। कैसे जनक जी हैं भाई, इनके राज्य में ऐसे चोर चांडाल और गंदे कर्म विकृत करने वाले भी हैं, ये विदेह कैसे हो गए। फिर वहीं कुछ देर तक विश्राम किया उन्होंने। फिर एक सिपाही आया, द्वारपाल उसको दया कि अभी इनको अंदर कर दिया जाए। तो भगवत प्रेरणा कृपा चल रही है वहां। फिर दोबारा उनको एक गेट से और अंदर कर दिया गया। दूसरे अंदर घुसा। वो घुसने के बाद देखा कि बड़ा ही सुंदर रमणीय जो है बगीचा है, जहां नाना प्रकार के पशु पक्षियों से सुशोभित है, अलंकृत है। तो बहुत सारी वहां अप्सराएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं जो नृत्य आदि करके लोगों को आनंदित कर रही हैं। सुखदेव महाराज के पास भी आते हैं। सुखदेव महाराज ने कहा भैया हमें आपसे कोई काम नहीं है, आप हमारे लिए माता के समान है, आपका मुझे पर कोई भान नहीं पड़ने वाला, आप सब जाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा वाह भाई वाह, कैसे राजा है ये और विदेह के नाम से जाने जा रहे हैं, जबकि इनके राज्य में ऐसा कुछ दुष्कर्म नहीं जो न हो रहा हो, सब कुछ हो रहा है। फिर राजा को ये बात पता चली भाई कि सुखदेव महाराज जी आए हुए हैं, तो राजा अपने मंत्रियों के सहित वहां उपस्थित होते हैं। सुखदेव जी महाराज से पूछा कि यह आपका उपस्थिति किस लिए हुआ, महाराज बतावे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पिताजी का आदेश था कि आप जनकपुर में जाइए और जनक जी से जाकर के ये पूछिए कि आखिर में आप पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, राज्य का परिपोषण करते हुए आप विदेह कैसे कहे जा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि हमारी स्थिति वो है कि हमारे इस संसार में जितनी भी वस्तु है, इन सभी वस्तुओं में मेरा प्रेम तो पूर्ण है, लेकिन इस प्रेम में मेरी आसक्ति नहीं है। हाँ, इसलिए मुझे सब विदेह के नाम से जानते हैं। राजा जनक की बात को सुना, सुखदेव महाराज ने बड़े आनंदित होते हैं। फिर वहां से घर आते हैं। पिताजी के आदेश पर उन्होंने विवाह किया और उन्हें पुत्रादि उत्पत्ति। संसार वास्तव में झूठा ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जनक जी और बार बार किसी चीज का जो लोभ हो जाता है वही यह देहाभिमान है। हाँ? इसलिए संसार में अगर रहना है तो संसार में संसार की तरह रहेंगे तो ये संसार फंसा करके मार डालेगा। हाँ? संसार में जैसे कहा गया ना, थार सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो जिससे जितना समय का काम है उससे उतना समय तक ही बात करिए। उससे ज्यादा अगर बात काम करना है तो आप समझिए केवल भगवत कृपा को छोड़ करके और संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें आप निरंतर लगे रहिए। केवल एक चीज, भगवत भजन। अगर मिठाई बहुत पसंद है, खाते रहेंगे तो शुगर हो जाएगा। ऐसे संसार मना करेगा, नहीं मानेंगे। डॉक्टर लिख करके अपना स्टाम्प मार देगा, दवाई मान जाएंगे, सुबह से करेला का जूस चालू हो जाएगा। इसलिए ये संसार है। संसार की सारी वस्तुओं में आपकी आसक्ति न हो, विषय भोग न हो, इसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिगत। कहा भगवान ने केवल नहीं है धर्मेण कुटुंब भरणोत्सव, हमारे द्वारा परिवारी जनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मिली है, तो ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी है। आप नित्य पैसा कमाइए, पैसा कमा करके परिवार का भरण पोषण करते रहिए, लेकिन यात जीवन धर्मस्त्रिचम चरमम तमसा पदम। लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमको यहाँ से जाना भी है। तो भरण पोषण के साथ साथ अपने बैंक बैलेंस का भी भरण पोषण होता रहे, इसका पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान होना चाहिए। का भगवान ने क्रमशः समनुक्रम्य पुनरुत्तराभिजुधि, और वह जीव इस प्रकार से दिन पर दिन जो है नाना प्रकार के योनियों को प्राप्त होता हुआ निरंतर बढ़ता चला जाता है। एक बार प्रेम शोले वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा।
आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। सरजू तट पर अयोध्या नगरी, सरजू तट पर अयोध्या नगरी, जहाँ जन्मे श्री राम, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो